आगाज में बात होगी बदलते मौसम और उसके असरात की। पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद है। शहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सफर के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। अपडेट करें बदलते मौसम की बदलती सूरत हाल। पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से रुझाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दी गई है। शहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सफर के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। अपडेट करें इस बदलती सूरत हाल के हवाले से। धुंध के बाइस पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज को धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से रुझाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। खबर आपको दें और बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुतहरिक हैं। शहबाज शरीफ की जरदारी से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत जारी है, जबकि पंजाब और KP में PTI का भरपूर मुकाबला करने का फैसला कर लिया गया। शहबाज शरीफ ने कानूनी और सियासी कमेटियां तश्कील दे दी। राना सनावला सियासी कमेटी के कन्वीनियर और आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी टीम के सरबराह मुकर्रर। इसहाक डार दोनों कंपनियों को देखेंगे। वज़ीर आज़म ने दोनों कमेटियों से 2 रोज़ में सिफारिशात तलब कर ली हैं। सियासी कमेटी हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुलाकात भी करेगी। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत जारी थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं पंजाब असेंबली को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने कहा पंजाब हुकूमत असेंबली चलाने के बजाय उसे तोड़ना चाहती है। देखते हैं नदीम चौधरी की ये रिपोर्ट। पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाने के लिए PDM क़यादत सरगर्म हो गई। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज ने पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। PP के सूबाई पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने अपनी जमात के 2 रुकनी वफ़द के साथ हमजा शहबाज से मॉडल टाउन में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1 घंटा तवील मुशावरत में तय पाया फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर पंजाब असेंबली को टूटने नहीं दिया जाएगा। हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे। और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली हैं उनसे रवाबित को तेज़ करने का भी आज फैसला हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि आप हुकूमत करो। हुकूमत कह रही है कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं। हमजा शहबाज ने पंजाब असेंबली में आज़ाद अरकान से भी मुलाकातें की और पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील रोकने के मामले पर मुशावरत की। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने दावा किया हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों के अपने अरकान भी हमसे मुसलसल राब्तों में हैं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर कानून के ओहदे से इस्तीफ़ा मंजूर न किया। वफाकी वज़रा के वफ़द ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात की है। वफाकी वज़रा इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और मरियम औरंगज़ेब पर मुश्तमिल वफ़द ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फैसले से आगाह किया। आज़म नज़ीर तारड़ के मुस्ताफ़ी होने पर सरदार अयाज सादिक को वज़ीर कानून की इजाफ़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ आज से दोबारा वज़ीर कानून की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 24 अक्टूबर को वज़ीर कानून के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। अमरीकन और अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात होती रहती है। हालिया मुलाकात मेरी नहीं, उनकी ख्वाहिश पर हुई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की तस्दीक। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान वाज़े कर चुके वो अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आज आपकी अमेरिकन सफ़ीर से मुलाकात हुई
तो इस पे खासी स्पेकुलेशन हैं। तो ये मीटिंग पहले से तय थी और आप प्राइवेट तौर पे मिले हैं या फिर पार्टी की तरफ से मिले हैं? मैं मिलते रहता हूँ, मिलते हैं, पहले भी मुलाकात हुई है उनसे। सारे एम्बेसडर जो हैं, यूरोपीय यूनियन के हों, अमेरिकन हो, ब्रिटिश एम्बेसडर हो, जाहिर है कि वो पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं उनके साथ मुलाकात उनकी होती है और वो एक पॉलिसी के मुताबिक ही जो है वो आगे वो देखते हैं। वो भी तो देख रहे हैं ना पाकिस्तान में क्या सिचुएशन बनी हुई है। काफी परेशानी है इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके, स्पेशली जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसको लेके। तो जाहिर है कि वो अपनी मुलाकातें रखते हैं। ये मुलाकात उनकी ख्वाहिश पे हुई है या आपकी ख्वाहिश पे हुई है? I would not like to comment. मेरी ख्वाहिश पे बहरहाल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये let's not get into। पीपल्स पार्टी आज 55वां यौम तासीस मना रही है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का मरकजी जलसा निश्चित पाक कराची में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रात निश्चित पाक कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। अपडेट करें इस खबर के हवाले से। पीपल्स पार्टी का आज 55वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का मरकजी जलसा निश्चित पाक कराची में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रात निश्चित पाक कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। अपडेट करें इस हवाले से। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गुज़िश्ता रात बड़ी तादाद इस मौके पर जमा हुई। पार्टी परचमों की बहार थी। पीपल्स पार्टी आज 55वां यौम तासीस मना रही है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का मरकजी जलसा निश्चित पाक कराची में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रात निश्चित पाक कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। पीपल्स पार्टी की 55वीं सालाना जिद्दोजहद बाराबर होने के करीब है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और मसावात की अलमबरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती, जमहूरियत मजबूत और आइंदा आम इंतखाबात के बाद वफाक समेत चारों सूबों में अवामी राज होगा। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसकी जड़ें आवाम में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन हालात का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया और आजमाइश में मुल्क और कौम की क़यादत फराहम की। आइन और पार्लिमान की बालादस्ती को नाकाबिले तस्खीर बनाना हमारा मिशन और मसावात और आवाम की खुशहाली हमारा अंसबुल आइन है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, इमरान न्याजी ने अपने दौरे इक़्तिदार में सियासी मुखालिफिन के साथ जो कुछ किया वही अब उसके साथ भी होना चाहिए। टंडू जाम में पीपल्स पार्टी के जलसे का अहवाल बताएंगे अख्तर रजा अराइन। पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के मौका पर शर्जील इनाम मेमन का टंडू जाम में बड़ा सियासी पावर शो। जियालों का जोशो जज्बा दीदनी रहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर खूब लफ्जी तीर बरसाए। इसने हमारी नौजवान नस्ल को गाली गलौज पे ले आया, वो हमारी नौजवान नस्ल को बदतमीजी पे ले आया, वो हमारी नौजवान नस्ल को अपने इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ करने के लिए ले आया। शर्जील मेमन ने इमरान खान को खबरदार करते हुए कहा, सिंध आओगे तो यहाँ के अवाम तुम्हारा अंडों और टमाटरों से इस्तकबाल करेंगे। जलसे के अख्ताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। अख्तर रजा आराई, एक्सप्रेस न्यूज, टंडू जाम। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के 70वें सरबराह बन गए। GHQ में कमान तब्दीली की तकरीब हुई। सबकदोश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की। तकरीब के मेहमान खसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल आसिम मुनीर के साथ पिंडाल आमद पर गार्ड्स ने सलामी दी। तफसील बताएंगे खालिद महमूद। GHQ रावलपिंडी में पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को रवायती छड़ी सौंपी। ख़वातीन व हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाले इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। पाक आर्मी के दस्ते ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सलामी पेश की।
मेहमान खुसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल आसिम मुनीर के साथ आमद पर गार्ड्स ने सलामी दी। तिलावत कलाम पाक के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इन्हें अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरों और इनकी फैमिलीज ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, वफाकी वुज़रा मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो जरदारी और इसहाक डार भी शरीक हुए। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी तवज्जो का मरकज बने रहे। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। और इस वतन अजीज को तरक्की और इस्तेहकाम नसीब फरमा। तकरीब में मिली नगमों की मधुर धुनें बिखरती रहीं। कौमी परचम को सलामी भी दी गई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा लेकिन फौज से रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जामिन है। पाक फौज की कमान करने पर फख्र है। अजीम फौज ने मेरे हर हुक्म पर लब्बैक कहा। मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब से अलविदाई खिताब। बोले, अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा लेकिन फौज से रूहानी राबता हमेशा कायम रहेगा। कम वसाइल के बावजूद सेशन की बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर थर के सराहों तक मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। ये फौज लसानियत, रंग नस्ल और मजहब के तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी ये फौज जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत और दिफा करेगी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को काबिल अफसर और उनकी तैनाती को मस्बत करार दिया। मेरी रफाकत जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फ़ौज कामयाबी के नए मनाजिल अंबूर करेगी और उनकी तैनाती फ़ौज और मुल्क के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुस्बत साबित होगी। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने सुबुकदोश आर्मी चीफ को पुरतपाक अंदाज में GHQ से रुखसत किया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बतौर आर्मी चीफ मुल्क व कौम के लिए खिदमत पर मुतमईन हूँ। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बहादुर और पाक आर्मी के सिपह सलार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। पाक आर्मी को आप जैसा पेशा वराना काबिलियत वाला सरबरा मिलना अल्लाह ताला का खास फजल है। यकीन है आपकी क़यादत में दिफाई वतन की कुव्वत में मज़ीद इजाफा होगा। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के खात्मे समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाए। वतन अजीज़ की सलामती के लिए हमारा भरपूर ताउन आपको मुयस्सर रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। GHQ में कमान की तब्दीली की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब और परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आमना सामना हुआ है। दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चौधरी साहब असेंबलियों का कुछ ख्याल करें। चौधरी परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, राना साहब असेंबलियों का मामला बल्ला पर छोड़ दें। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और परवेज़ खटक की मुलाकात हुई। परवेज़ इलाही ने कहा, अदम एतमाद या गवर्नर राज लगाना अपोजिशन का ख्वाब ही रहेगा। अपडेट करें साहम खबर के हवाले से GHQ में कमान की तब्दीली की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आमना सामना हुआ।